नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोगों का ट्रिपल सी में क्वेश्चन और आंसर चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग करीब 50 क्वेश्चन को कवर किए थे और जो कुछ बचा रह गया था क्वेश्चन, आज उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 54 नंबर पे दिया हुआ है, पहले ही डॉट दे दिया है। एक समय में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है कौन? मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इसमें इंटरप्रेटर जो है आपका, ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करके क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है। कौन सी भाषा को, जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को रीड करता है और उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ना। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। मैंने बताया था कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सारे डेटा को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है ना। तो यहां पर पूछ रहा है कि मशीनी भाषा में, जैसे केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, मतलब एक लाइन को, है ना, एक वाक्य को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो कौन करेगा, इंटरप्रेटर, जो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, MS वर्ड डॉट 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 का उदाहरण है ना। MS वर्ड किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम तो MS वर्ड है ही नहीं। यहां पर कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जी हाँ ये सही है, क्योंकि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। और बाकी ये सब गलत है, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये तो डिवाइस हो गया ना, ये तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में दो ही चीज हो सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, इसमें कौन सा रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 56 नंबर, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है ना। मतलब बहुत सारे फाइल को एक जगह एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, फाइल एडजस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, फाइल कॉपिंग करेंगे, फाइल रीडिंग करेंगे? नहीं, डिस्क कंप्रेशन, ये ऑप्शन सही होगा कि आपको थोड़ी सी जगह में बहुत सारी फाइलों को अगर एडजस्ट करना हो, रखना हो, कॉपी करना हो, तो क्या करेंगे, डिस्क कंप्रेशन का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकअप क्या होता है। यहां पे कह रहा है अपने नेटवर्क के अधिक कंपोनेंट जोड़ना। ये पूछ रहा है कि बैकअप क्या है, अपने नेटवर्क के अधिक कंपोनेंट जोड़ना, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डेटा कॉपी कर सुरक्षित रखना, या नए डेटा से पुराने डेटा की फिल्टरिंग, या टेप पर डेटा एक्सेस करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा बी, कि ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन, एक अन्य जगह पर, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जो होता है अलग से जो लगाते हैं आप लोग, वहां पर ये क्या करता है, डेटा को कॉपी करके सुरक्षित रखता है, ताकि कभी अगर आपका कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाए या क्रैश हो जाए तो उस कंडीशन में आपको बैकअप आपको मिल जाए। क्लियर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है क्या, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो यूटिलिटी में ये देखिए सब आते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम में ये सब आते हैं, ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन सही होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने सब जगह सही कर दिया है, ये आप लोग भूल जाएंगे, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सारे ऑप्शन जो है सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है। देखिए मॉडिफाई मतलब चेंज के लिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं और कॉपीराइट के थ्रू क्या करते हैं, वो बेचती हैं, जिसमें आप कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, पैसे देकर आप बाई करते हैं, है ना, मतलब उसे खरीदते हैं पैसे दे करके, तो उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपके लिए मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है, जैसे आप फ्री में बिना पैसा दिए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कौन सा होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, या ये यहां पर गलत दिया हुआ है, ओपन सोर्स होगा, यहां पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए ये यहां पर ध्यान देना है, ये यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ था टाइपिंग से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सभी के लिए फ्री में उपलब्ध हो। जैसे आप ट्रिपल सी कर रहे हैं तो इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो सब क्या होगा? फ्री वाला सॉफ्टवेयर होगा जो कि सबके लिए उपलब्ध होता है। जैसे यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री हैं, सभी के लिए उपलब्ध हैं। कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है, बाइंग करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस को पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री में उपलब्ध होता है, जिस पर आप अपना कार्य कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अभी देखिए मैंने बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? जो फ्री में हो, सभी के लिए उपलब्ध हो, वो कौन सा होगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। तो ये देखिए लाइनक्स, यूनिक्स और यहाँ पर MySQL है, ये भी क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इनका कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी वाला, क्योंकि ये तीनों जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर? नेक्स्ट है डॉट 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 सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है ना? अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कुछ कंपनियां क्या होती हैं, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, बनाती हैं और कॉपीराइट के थ्रू क्या करती हैं, वो अपने लिए एक तरह से मालिकाना हक जताती हैं और वो बेचती हैं, जिसे आप पैसा दे करके बाइंग करते हैं और आप उसको दोबारा किसी को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लाइसेंस बस मिला होता है। तो इसमें ऑप्शन देना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है ना? तो इसमें ओपन सोर्स तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए प्रोप्राइटरी, ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक ऐसी डिवाइस है डॉट डॉट डॉट, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है, इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है सॉफ्टवेयर, गैजेट, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। गैजेट एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक विशेष कार्य होता है, इसके अतिरिक्त आमतौर पर छोटे आयाम होते हैं, है ना? गैजेट्स। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा आईटी गैजेट है ना? अब यहाँ पे कह रहा है स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ये सभी। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमको लग रहा है कि बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी वाला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा पहनने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जो चश्मे के रूप में एक हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ आता है? मतलब कि आप चश्मा लगा लीजिए और उसमें सब कुछ आपको डिस्प्ले में, उसी चश्मे में ही सब कुछ दिखेगा। तो ऐसा कौन सा गैजेट है? ड्रोन कैमरा? नहीं। ड्रोन कैमरा क्या होता है? उड़ते हुए फोटो कैप्चर करता है। स्पाई पेन, मतलब पेन में कैमरा लगा होता है, ये भी नहीं। गूगल ग्लास, हाँ ये गूगल ग्लास आता है जिसे आप पहन लेंगे तो आपको उसी शीशा में ही आपको सारा कुछ दिखेगा, है ना? ये वाला ऑप्शन सी वाला सही होगा। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा है भीम ऐप डॉट 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 का उपयोग करके सरल और त्वरित पेमेंट लेन देन करने के लिए किया जाता है। क्या पासवर्ड, फोन नंबर, यूपीआई, आधार नंबर? नहीं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला, यूपीआई। भीम ऐप यूपीआई का उपयोग करके सरल और त्वरित पेमेंट लेन देन करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का, IRCTC द्वारा लॉन्च की गई ऐप क्या कहलाती है ना? IRCTC को जब लॉन्च किया गया था तो उसको क्या कहा जाता है? पेटीएम या IRCTC कनेक्ट या IRCTC बुकिंग या IRCTC लॉन्चर? तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला, IRCTC कनेक्ट इसको कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ऐप भारत की सबसे बड़ी मोबाइल पेमेंट ऐप है जिसके संस्थापक कौन है? आदित्य शर्मा? नहीं, विजय शेखर शर्मा। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
किस ऐप का प्रयोग फिजिकल डॉक्यूमेंट और फर्जी डॉक्यूमेंट को कम करना है। मतलब ऐसा ऐप बनाया गया है जिसके माध्यम से कोई भी आपको डॉक्यूमेंट कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्ड कॉपी में आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे और एक्सेस कर लेंगे। इससे क्या होता है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की झंझट नहीं रहती, बाकी फर्जी डॉक्यूमेंट उसमें नहीं होता है। तो आजकल यूज हो रहा है कौन सा ऐप, डिजी लॉकर ऐप। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट होती है भाई। बीट के बाद क्या आता है, बाइट, बाइट के बाद केबी, केबी के बाद एमबी, है ना। तो सबसे छोटी इकाई होगा बीट, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीयूआई का पूरा नाम, है ना। जीयूआई का पूरा नाम क्या हो सकता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, या ग्राफिकल यूजर इंटरनल, क्या होगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। मैंने जीयूआई और सीयूआई के बारे में बताया था। तो ये तो था ऑप्शनल क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे देखेंगे सत्य और असत्य, मतलब ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए उसको देखते हैं। देखिए सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स, गलत और सही, है ना। पहला है माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है, क्या ये सही है। जी हाँ, ये सही है। इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप। किसको, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा, जो आप लोग यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑफिसों के साथ साथ घरों में भी प्रयोग हो सकते हैं, क्या ये सही है। जी हाँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर आप घर, ऑफिस हर जगह यूज कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल भी होता है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी कंफर्टेबल नहीं कि आप इसको कहीं भी कैरी आसानी से कर लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तीव्र गति वाले होते हैं, क्या ये सही है। जी हाँ। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था। देखिए अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि ये मिनी है ये माइक्रो है। मिनी कंप्यूटर जो होता है ये माइक्रो की तुलना में अधिक स्पीड वाला होता है। इसको सर्वर के लिए ज़्यादा यूज करते हैं लोग, या छोटी मोटी संस्था है, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वो मिनी कंप्यूटर का यूज सर्वर के लिए करती हैं। जो नॉर्मल जो आपके घर में डेस्कटॉप होता है उसका सीपीयू होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और उसकी कैपेसिटी तगड़ी होती है ना। तो ये कथन जो है आपका सही होगा कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अच्छा होता है, स्पीड वाला होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के गुण सम्मिलित होते हैं, क्या ये बात सही है। जी हाँ, सही है। क्योंकि देखिए एक मैंने बताया था एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, है ना। लेकिन जहां दोनों को मिला दिया जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है ना। अब जैसे पहले क्या होता था कि पारा देखते होंगे, बुखार उखार मापने का होता था, तो वो लोग क्या करते थे, मुंह में डालते थे और देख करके बताते थे कितना बुखार है। तो क्या होता था, वो एनालॉग होता था। अभी आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते वक्त जो है आपका मीटर जो है कि भागता है, तो उससे आप देख पाते हैं कि ये हमारा इतना गया इतना गया। तो क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण है ना। तो अब क्या है कि अब हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया। जैसे हॉस्पिटल में देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कि आपके पल्स को चेक करने के बाद आपको डिस्प्ले पे दिखाती है रीडिंग उसका। तो क्या हो जाता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण होता है कि उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबी हो। डिजिटल मतलब आप जिसको देख पाते हैं ना, देख करके आप पता लगाते हैं कि ये ऐसे कंडीशन में है ना। तो डिजिटल और एनालॉग को मिला करके हाइब्रिड बनता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बीडीयू एक इनपुट युक्ति है कह रहा है, क्या ये सही है। नहीं, ये गलत है। बीडीयू इनपुट युक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटिंग रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। किसी प्रिंटर से अगर आप कुछ भी प्रिंट करते हैं तो वो जो प्रिंट होकर के निकलता है तो उसको सॉफ्ट कॉपी नहीं कहा जाता है, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। क्योंकि आप उसको टच करते हैं, छूते हैं, पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है, वो हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर क्या सही होगा कि ये क्या कह रहा है, किसी कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंटिंग रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, नहीं हार्ड कॉपी कहलाती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत।
लेजर प्रिंटर एक निम्न गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। भाई लेजर प्रिंटर एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है जिसमें ड्रम के माध्यम से प्रिंट होता है। आप इसके माध्यम से इमेज भी प्रिंट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो ये उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। यहां पर दिया है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग भी कहा जाता है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया को करना है ना। हमने बताया था, कई बार पढ़ाते वक्त बताया था, एएलयू का फुल फॉर्म था अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। तो क्या करता है कि गणितीय क्रियाएं, गणितीय गणनाएं या लॉजिकल टाइप का सवाल, वो दोनों को क्या करता है? एएलयू हल करता है ना। तो ये सही होगा। एएलयू का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया को करना, ये ऑप्शन सही होगा, है ना। एएलयू क्या करता है? गणित का सवाल हो चाहे तर्क वाला सवाल हो, दोनों को हल करता है ना। ये सीपीयू का एक हिस्सा होता है ना। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है, क्या ये सही है? कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है, क्या ये सही है? जी हाँ। उसके हार्ड डिस्क, जैसे कि आप मार्केट में गए तो कंप्यूटर में मेमोरी या हार्ड डिस्क लगवा रहे हैं, तो आप जितना पैसा खर्चा करेंगे उतना आपको उसमें स्टोरेज मिलती है, उतनी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क आपको मिलती है। जैसे 1 TB 2 TB 500 GB, जितने का आप लगवाएंगे उतने का लग सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कह रहा है कि हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है, गलत। प्राइमरी मेमोरी अधिकतर आपको कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेकर के जो भी कंप्यूटर का टास्क होता है उसको डिस्प्ले पर दिखाने का कार्य, और उसके अलावा जो भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर जो मदरबोर्ड में है ना बायोस अपलोड होता है, उसको उसके माध्यम से वो क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो प्राइमरी मेमोरी की क्षमता जो है सेकेंडरी की अपेक्षा कम होती है। भाई सेकेंडरी मेमोरी आप अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगी आती है ना। तो ये ऑप्शन गलत होगा, है ना। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता स्टोरेज की सेकेंडरी की अपेक्षा कम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क पर कोई भी सूचना लिखने या पढ़ने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये सही बात है। जैसे आप अगर डीवीडी या सीडी के प्लेट पर अगर आपको कुछ लिखना है चाहे पढ़ना है तो आपको डीवीडी राइटर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से फ्लॉपी डिस्क पर कुछ भी लिखने के लिए या रीड करने के लिए आपको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो USB है ना कनेक्टर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, क्या ये सही है? जी हाँ, है ना। पेन ड्राइव आप हमेशा USB के माध्यम से ही कनेक्ट करते हैं, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। भाई ये सही है, तो समझ में आ गया कि MS-DOS हम लोगों का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है क्या खुद ऐसे ही कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोडर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट वॉच को स्मार्ट ब्रेसलेट या कनेक्टेड ब्रेसलेट भी कहा जाता है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन कैमरा मोबाइल ऐप का उदाहरण है? नहीं, ये गलत है। भाई ड्रोन कैमरा हम लोग उड़ाते हैं, उससे रिकॉर्ड करते हैं ना। माई गवर्नमेंट ऐप का प्रयोग सरकारी डॉक्यूमेंट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, क्या ये बात सही है? नहीं, हम लोग डिजी लॉकर का यूज करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्व ऐप सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सही है, ये वाला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बड़ा दिख रहा है। यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये तो ऐसे ही सही है, जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए यूज किया जाता है। बात सही है। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हमने बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित हो सकती है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट वॉच 360, गूगल ग्लास एवं ड्रोन कैमरा नवीनतम आईटी गैजेट्स का उदाहरण है। हाँ, ये बात सही है कि ये सब एकदम लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं, है ना। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रिंट प्रीव्यू में सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं। हाँ, ये सही है कि हम सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हम हर पेज को चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रिंट पेज जो है प्रिंट होने पर, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग एक एक पेज पर जा करके प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का उपयोग डेटा को संग्रहित करना है। ALU अभी मैंने बताया था जस्ट, है ना। ALU है ना, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। ये कह रहा है कि ALU का उपयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है। नहीं, यह क्या करता है, CPU का एक भाग है जो कि अंक गणितीय और तार्किक सवाल को क्या करता है, ये हल करता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डेटा को रैंडम एक्सेस करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क के 2 से अधिक हेड हो सकते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा होता है उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी कैपेसिटी का है। जैसे 1 TB का है तो उसमें 2 प्लेट या 3 प्लेट लगे होते हैं, जिसमें एक साइड रीड करने के लिए एक हेड लगा होता है और दूसरी साइड रीड करने के लिए दूसरा हेड लगा होता है। तो इस तरह से 2 से अधिक हेड हो सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की, उसके हिसाब से, है ना। तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अब दिया है, एक ही समय में कई विंडो खोली जा सकती है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है कि एक ही समय में कई विंडो खोली जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक कुकी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है ना, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले इसे फॉर्मेट करना आवश्यक है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय पर एक से ज्यादा ब्राउज़र इंस्टॉल किए जा सकते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, एक ALU के पास CPU, मेमोरी, बोर्ड, डिवाइस बोर्ड, पावर प्लग होता है। नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, अभी मैंने जस्ट बताया था कि प्राइमरी मेमोरी की क्षमता सेकेंडरी की अपेक्षा कम होती है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत होगा, ये कथन गलत है कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखता है ना। जब भी देखिए प्राइमरी मेमोरी जब भी आएगा तो सेकेंडरी मेमोरी से कम कैपेसिटी का आता है ना। सेकेंडरी मेमोरी तो आपका जो है कि प्रोग्राम सब उसी में लोड रहता है ना। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर यहाँ पर दिया है ALU CPU का एक भाग है। क्या ये सही है? जी हाँ, ALU CPU का एक भाग है, एक पार्ट है जो कि क्या करता है, गणितीय और तार्किक क्रियाओं को ये संपन्न करता है।
कंप्लीट करता है ना। एक एप्लीकेशन जो डेटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। क्या ये ऑप्शन सही है? क्या ये कथन सही है? जी हाँ, ये कथन सही है कि एक एप्लीकेशन जो डेटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मेमोरी चिप 100 KB तक स्टोर कर सकती है, यानी कि लगभग 1 लाख बाइट तक डेटा होल्ड कर सकता है। क्या ये ऑप्शन या क्या ये कथन सही है? जी हाँ, ये कथन सही है। में 11010011 का डेसिमल समकक्ष 107 होता है। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग की जा सकती है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये वाक्य सही है। ठीक। रैम मेमोरी अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट, मॉडिफाई, परिवर्तित एवं स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये ऑप्शन या ये कथन, ये वाक्य सही है। क्लियर। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया था, इसके जो कंप्यूटर का इकाई होता है ना, GB, MB, TB, उसके बारे में मैंने बताया था। तो उसी का एक थोड़ा सा हिस्सा ये पूछ रहा है कि ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर का जो मापने का जो यूनिट होता है, मैंने उसके बारे में जब बताया था, पढ़ाया था, उसमें ये सब आया हुआ था। ये भी क्या है, उसका एक हिस्सा है। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये कथन या ये सेंटेंस सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल बीट द्वारा आप कोई 2 अलग वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन सही होगा। कुशलता बढ़ाने के लिए सर्वर आमतौर पर अनुरोधित फाइलों को मेमोरी में कैसे में संग्रहित करते हैं। बात सही है। देखिए, कैसे मेमोरी क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप किसी ऑप्शन को बार बार यूज करते हैं, कोई भी कमांड को बार बार यूज करते हैं, तो क्या करता है कि सर्वर क्या करता है, उस कमांड को अपने कैशे मेमोरी में संग्रहित कर लेता है, ताकि आपको जरूरत पड़े तुरंत वहीं पर दे दे आपको, है ना। तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है ना। ये ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है, सिस्टम बस का प्रयोग CPU और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। माउस में 3 बटन होते हैं। तो आई थिंक कि मैंने जितना कुछ भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसी के साथ हमारा पहला वाला चैप्टर ओवर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।